माय डेविल प्रोफेसर पार्ट 11। कमरे में उनकी सांसें गूंज रही थीं। प्रीशा अभी भी उसकी बाहों में थी। उसके होठों पर अंशुमन की उंगली का हल्का सा स्पर्श था। अंशुमन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, स्पेशली इनसे, ये मेरे बिना ऐसे ही रूठे रहते हैं। प्रीशा ने झट से नजरें झुका ली थीं। उसके गाल अभी भी गर्म थे। वो पीछे हटना चाहती थी पर कदम हिल ही नहीं रहे थे। अंशुमन ने उसकी कमर पकड़कर और पास खींच लिया था। नॉट हैपनिंग, तुम कहीं नहीं जा रही हो। एक पल की खतरनाक शांति उन दोनों के बीच ठहर गई थी। प्रीशा ने धीरे से नजरें झुकाते हुए झिझक कर कहा, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी। अंशुमन बेहद धीमी गहरी आवाज में बोला, मुझे पता है तुम क्या करने जा रही थी। वो अपनी जगह जम गई थी। उसकी सांसें फिर से तेज हो गई थीं। अंशुमन ने उसके गाल पर हल्का सा चूमते हुए कहा, यू लुक सो गिल्टी एंड क्यूट टू। प्रीशा ने हल्का सा धक्का देने की कोशिश की। ऐसे मत बोलिए ना, आपकी बातें सुनकर। क्या? उसने तुरंत उसके कान के पास झुककर पूछा, क्या होता है तुम्हें जब मैं ऐसे बोलता हूँ? प्रीशा का गला सूख गया था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अंशुमन ने उसके बाल कान के पीछे किए और ईयरलोब को हल्का सा छूते हुए बोला, टेल मी स्वीट हार्ट। पर प्रीशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। अंशुमन उसके इस तरह शर्माने पर हल्का सा मुस्कुराया। उसने उसे थोड़ा सा घुमाया और उसकी पीठ अपने सीने से लगा दी थी। उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों में फंसा लिया था। उसके बालों को गर्दन से हटाया। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। आप क्या कर रहे हैं? उसके होठ उसकी गर्दन की त्वचा के बस एक इंच दूर रुक गए थे। वो जो मुझे पूरा दिन करना था। अंशुमन उसके इतना करीब था कि उसे खुद अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसके होठ फिर से प्रीशा की गर्दन को छू रहे थे। उसकी उंगलियां उसकी कमर पर कसती जा रही थीं। उनके शरीर एक दूसरे में ऐसे ढल रहे थे जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। प्रीशा की सांसें टूट रही थीं। अंशुमन के होठों का स्पर्श उसकी रूह में अजीब सी सिहरन उतार रहा था। और तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। दोनों ऐसे जमे जैसे किसी ने टाइम रोक दिया हो। अंशुमन के होठ अभी भी प्रीशा के गर्दन के करीब थे। प्रीशा की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी उंगलियां उसकी कमर पर। उनके शरीर बिल्कुल लॉक थे। पूजा ने जैसे ही देखा उसका मुंह सचमुच गोल हो गया था। हे भगवान! वो बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र सीधे अंशुमन पर पड़ी। एक सेकंड में उसका पूरा कलर उड़ गया था। चेहरा सफ़ेद हो गया था। आंखें भट्टी की तरह फैल गई थीं। सॉरी सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर। अंशुमन ने एक सेकंड में प्रीशा को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसका हाथ और कस गया था। प्रीशा पूजा को सामने देखकर घबरा गई थी। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी थी, पर अंशुमन ने उसे और कसकर होल्ड कर लिया था। उसने गर्दन घुमाकर बहुत धीमे से खतरनाक शांत लहजे में पूछा, पूजा? पूजा की टांगें कांपने लगी थी। जी सर। अंशुमन की आंखें ठंडी, शार्प और बिल्कुल वही प्रोफेसर वाला हो रहा था जिससे पूरी क्लास थर्राती थी। पहला नियम सिखाया था या नहीं तुम लोगों को? एंट्री ओनली आफ्टर नॉकिंग, करेक्ट? पूजा ने तुरंत रिलाया। जी सर, गलती हो गई थी। मैं बस वो। अंशुमन की निगाहें नीचे फिसली, सीधे प्रीशा की गर्दन पर, जहाँ अभी तक उसका स्पर्श टिका हुआ था। वो हल्का सा झुका, इतना कि पूजा ने डर के मारे दूसरी तरफ देखने लगी थी। और दूसरा नियम, उसने बहुत शांत और बहुत पजेसिव आवाज़ में कहा। पूजा की आवाज़ कांप गई थी। कौन सा सर? अंशुमन ने प्रीशा के हाथ पर अपनी पकड़ और कसी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया को बता रहा हो, शी इज़ माइन। दूसरा नियम, जब मैं अपनी बीवी के साथ अकेले में हूँ। उसकी नज़रें पूजा की आंखों में अटक गई थीं। तो तुम अंदर नहीं आ सकती, किसी भी हाल में नहीं। पूजा झिझकते हुए बोली, जी सर, जी मैं बस प्रीशा को लेने आई थी। हमें शॉपिंग पर जाना था शादी के लिए। वो मेरी गलती है सर। अंशुमन ने पल भर को भी प्रीशा को नहीं छोड़ा था। वो पीछे ही खड़ी हुई थी, लाल चेहरा लिए, सांसें अटकी हुई, बिल्कुल जमी हुई, जैसे खुद को शर्म से गायब कर लेना चाहती हो। अंशुमन की इस बेशर्मी पर अंशुमन ने धीरे से कहा, गुड, अब बाहर जाओ। पूजा मुड़ी, फिर हिम्मत करके आधा दरवाज़ा खोलते हुए बोली, प्रीशा प्लीज़ बाहर आ जाना जब टाइम मिले तो। अंशुमन की भौएं उठ गई थीं। टाइम उसे नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। पूजा लगभग दौड़कर बाहर निकल गई थी। जी सर। दरवाज़ा बंद हो गया था। अंशुमन ने बहुत धीरे से खतरनाक धीमे अंदाज में कहा, प्रीशा। वो अभी भी उसकी बाहों के पिंजरे में फंसी चिड़िया जैसी खड़ी थी, पूरी तरह शर्माकर, जैसे पकड़ी गई हो। जी बोलिए। उसकी आवाज़ आधी सांस जैसी थी। अंशुमन उसके गाल के बेहद पास झुका ही था कि प्रीशा अचानक झटके से पीछे हट गई थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें पूरी तरह बड़ी और लाल सी थीं, शर्म और गुस्से के बीच कहीं अटकी हुई। आप? उसने फुसफुसाकर कहा, आप कितने बुरे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? अंशुमन ने भौं हल्की सी उठाई। क्यों, क्या हुआ जो मुझे शर्म आनी चाहिए?
वो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रीशा ने हाथ से अपने बाल पीछे किए, चेहरा गर्म था। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? उसका गुस्सा लगभग फुसफुसाहट में था, पर उसमें कभी भी थी। उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया। पूजा ने, आपकी स्टूडेंट भी तो है, और आप यहाँ ऐसे। अंशुमन ने ठंडी धीमी सांस छोड़ी। ऐसे क्या? उसकी आंखें खतरनाक तरीके से उसकी आंखों में खोई हुई थीं। कैसे प्रीशा? प्रीशा और पीछे हटने लगी थी, पर उसे याद आया कि दीवार पीछे खत्म हो चुकी है। वो वहीं टिक गई थी। बस वो, उसकी आवाज़ टूट गई थी। वो सोचेगी कि मैं और हम। अंशुमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, इतना पास कि उसके परफ्यूम की महक से प्रीशा फिर से घबरा गई थी। प्रीशा, उसकी आवाज़ बहुत धीमी मगर आदेश जैसी थी। वो जो भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीशा ने गुस्से से आंखें उठाईं। मुझे तो पड़ता है ना। अंशुमन उसी पल मुस्कुरा दिया था, धीरे खतरनाक मुस्कान। गुड। गुड क्यों? उसने झुंझलाकर पूछा। वो उसके बेहद करीब आकर झुका और बोला, क्योंकि इसका मतलब है तुम परवाह करती हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। प्रीशा का दिल एक पल को जैसे रुक सा गया था। नहीं, मैं तो बस मैं। अंशुमन ने उसकी कलाई पकड़ ली थी, हल्का लेकिन इतनी की बिजली सी दौड़ गई थी। प्रीशा ने चेहरा पूरी तरह नीचे कर लिया था। गुस्सा, शर्म, बेचैनी सब एक साथ था। आप बहुत बुरे हैं, उसने धीमे से कहा। अंशुमन उसके कान के पास आया और बोला, और तुम बहुत क्यूट लगती हो जब तुम्हें शर्म आती है। उसने उसके गाल को हल्के से छुआ। अब जाओ, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंशुमन ने उसी धीमी मुस्कान के साथ प्रीशा की ओर देखा। गो, वरना फिर से आ जाएगी। प्रीशा जाने लगी थी, पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। आज रात जल्दी वापस आना। उसकी आवाज़ इतनी डीप थी कि प्रीशा का दिल फिर से उछल गया था। वो हकलाकर बोली, क्यों? अंशुमन ने उसके हाथ को चूमकर कहा, क्योंकि आज मैं तुम्हें खुद को मिस करने का कोई मौका नहीं दूंगा। उसके जाने से पहले उसने एक और बात कही, जो प्रीशा को और भी हिला गई थी। और हाँ, वो ट्यूटोरियल्स वाली रील्स, वो हटाना मत। टुनाइट वी विल प्रैक्टिस 1 और 2। प्रीशा की आंखें इतनी बड़ी हो गई थी कि अंशुमन को हंसी आ गई थी। वो भागती हुई बाहर निकली पूजा तक, और पीछे दरवाजे पर खड़ा अंशुमन उसकी भागती हुई चाल देखकर मुस्कुरा रहा था। माय क्यूट लिटिल डिजास्टर। प्रीशा बाहर आई तो पूजा बीबी सांस संभाल रही थी। तू ठीक तो है ना? यार सर कितने डेंजरस हैं। पूजा ने उसे देखते हुए पूछा। प्रीशा ने बस सिर झुका दिया था, चेहरा अभी भी गुलाबी था और दिल की धड़कनों से भरा हुआ। चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं, पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अंदर कमरे में अंशुमन बाथरूम की ओर जा रहा था, दरवाज़ा बंद करते हुए। उसके चेहरे पर वही शांत डेंजरस सी मुस्कान थी। टुनाइट शी इज़ माइन। उसकी आंखों में वही पजेसिव आग थी जो प्रीशा पर किसी की उंगली तो क्या, किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शॉपिंग मॉल में पहुंचते ही माहौल बदल गया था। लाइट्स, म्यूजिक, शादी के आउटफिट्स, ज्वेलरी, हल्दी और मेहंदी के काउंटर, सब चमक रहा था। पूजा तो पूरे जोश में थी। आज तू और मैं दोनों फुल्ली एंजॉय करेंगे। चल सबसे पहले आउटफिट्स देखते हैं। प्रीशा को याद आया, अंशुमन ने निकलने से पहले उसका वॉलेट पकड़ाकर कहा था, पैसे ख़त्म नहीं होंगे, मैंने ऑलरेडी कार्ड रख दिया है जस्ट इन केस। और वो क्रेडिट कार्ड प्रीशा के बैग में था। दोनों अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करने लगी थी, पीले, हरे, मस्टर्ड, सभी हल्दी वाले शेड्स, फिर मेहंदी की खूबसूरत एथनिक ड्रेसेस। पूजा ने उसे हल्का सा टीज करते हुए कहा, ये वाला पहन। अंशुमन सर की नज़रें वहीं अटक जाएंगी। प्रीशा, पूजा तू चुप हो जा। उसके गाल गुलाबी हो गए थे, लेकिन तभी जब प्रीशा ट्रायल रूम से बाहर आई, उसे अचानक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। बहुत चुपचाप, बहुत करीब से उसने धीरे से गर्दन घुमाई। लोग थे, भीड़ थी, पर कोई खास इंसान नहीं दिखाता उसे। उसने इसे इग्नोर किया। पूजा कपड़े चुनने में खो गई थी। ये वाला भी। ओह माय गॉड प्रीशा, तू तो क्यूट से अप्सरा बनती जा रही है। प्रीशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बार बार पीछे जा रही थी। मेहंदी लगवाते समय प्रीशा का हाथ कांप गया था। अरे क्या हुआ? मेहंदी लगाने वाली औरत बोली। वो कुछ नहीं। प्रीशा ने गर्दन घुमाई, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली कॉरिडोर था। फिर उसे साफ साफ लगा कि कोई उसी तरफ से हटकर कोने में गायब हुआ है, बस एक सेकंड के लिए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पूजा ने उसकी घबराहट को नोटिस किया। प्रीशा, तू बार बार पीछे क्यों देख रही है? पूजा ने चौंक कर पूछा। प्रीशा ने होठ भींचे। मुझे लग रहा है कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। पूजा ने हल्के से उसके माथे पर टैप किया। कौन? और किसी को इतनी हिम्मत है क्या? और यहाँ इतने लोग हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं, प्रीशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा। लेकिन मुझे महसूस हुआ है। उसके बदन में धीमी सी ठंडी लहर दौड़ गई थी। पूजा ने उसे संभाला। तू ऐसे कांप क्यों रही है? पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया था।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। प्रीशा की आवाज़ बहुत धीमी थी, कांपती हुई, जैसे कोई मुझे देर से बस देखे जा रहा हो। पूजा, चल गाड़ी में चलते हैं, शायद मुझे ताज़ी हवा चाहिए। और इसके बाद दोनों पार्किंग में पहुंच गई थीं। लाइट्स कम थीं, चारों तरफ गाड़ियों की परछाइयाँ थीं और प्रीशा के कदम खुद रुक गए थे। पार्किंग में हवा हल्की सी ठंडी थी। पीछे से किसी गाड़ी का हॉर्न बजा, आवाज़ गूंजी और उसी पल प्रीशा के कदम रुक गए थे। उसने आंखें फैलाकर फुसफुसाया, पूजा, कोई है। पूजा ने उसके कंधे पकड़कर कहा, अरे पागल। लेकिन वह बात पूरी भी कर पाती उससे पहले ही अचानक किसी ने प्रीशा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया था, इतनी तेजी से, इतनी अचानक कि प्रीशा की हल्की सी चीख गले में अटक गई थी। उसे लगा ये वही लोग हैं, लेकिन अगले ही पल एक गर्म मजबूत सख्त सी बाहों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसका शरीर किसी के चौड़े सीने से जा टकराया था। उसके चारों तरफ ठंडी हवा थी, पर उस छाती से लगते ही सब गर्म हो गया था। धीमी, भारी, आदेश जैसी आवाज़ उसके कानों में आई, ब्रीथ स्वीटहार्ट। प्रीशा की पलकों ने झटका खाया। उसने हिम्मत करके आंखें खोली और इसी पल उसके शरीर की सारी घबराहट एक ही नाम बनकर बाहर आई थी, अंशुमन। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। डर से कांपते खुद ब खुद उसके हाथ ऊपर उठे और वो कसकर उसके सीने से लिपट गई थी, जैसे दुनिया से बचाने का सबसे सुरक्षित कोना वही हो जो वो सिर्फ उसी के लिए बना है। अंशुमन ने उसे एक बाह में थामकर दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर सख्ती से होल्ड किया, जैसे वो अभी भी कांप रही थी और वो उसे बता रहा हो कि अब कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ बेहद धीमी मगर खतरनाक थी, आई गॉट यू। पूजा कुछ कदम पीछे खड़ी हुई थी। उस नज़ारे को देखकर हल्का सा शर्माई, हल्का सा सक पकाई। वो सर, आप यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। अंशुमन ने प्रीशा को अपनी बाहों में थामे हुए अपनी आंखें एक पल भी उससे हटाए बिना बहुत धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो शांत नहीं था और ना ही रोमांटिक था। वो वही अंशुमन था जिसका नाम सुनकर लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, जो खामोशी में मौत की गंध लिए खड़ा होता था। उसने फुसफुसाकर कहा, विवेक। और जैसे ही उसने नाम लिया, कोई परछाई पीछे से आकर पूजा को धीरे से पकड़कर अपने साथ खींचकर ले गई थी। विवेक, पूजा का होने वाला पति। पूजा ने डरकर कहा, प्रीशा ठीक तो है ना विवेक? विवेक ने बस सिर हिलाया, तुम मेरे साथ चलो, सर को अपना काम करने दो। पूजा ने एक आखिरी बार पीछे देखा अंशुमन को। वो अब एक खूंखार शेर की तरह सीधा खड़ा हुआ था, अभी प्रीशा को अपनी बाहों में थामे हुए, पर उसकी आंखें वो किसी और को ढूंढ रही थी, किसी खतरे को, किसी शिकारी को। वो आवाज़ जो उसके फ़ोन में थोड़ी देर पहले राघव ने कही थी, उसका हर शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। अंशुमन, कुछ बड़े गैंग्स ने प्रीशा की लोकेशन ढूंढ ली है, आज रात वो उसे लेने आएंगे। अंशुमन की सांसें भारी हो गई थी और जबड़े भिज गए थे उसको याद कर कर। वो प्रीशा के बालों को सहलाया, एक गहरी पॉजिटिव शांत करने वाली छुअन, और फुसफुसाया, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, नॉट वाइल आई ब्रीथ। उसने प्रीशा को अपनी बाहों में उठा लिया था। अब वो लवर नहीं था, वो एक जानवर था जो प्रीशा तक पहुंचने वाली नज़र को देखने लायक नहीं छोड़ेगा। अंशुमन ने उसे अपनी बाहों में उठाया था, इतना स्मूथ, इतना प्रोटेक्टिव कि प्रीशा का कांपना खुद ब खुद थोड़ा सा कम हो गया था। उसे कार की फ्रंट सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट बांधी और फिर एक पल उसके चेहरे को देखा। उसकी पलकें अब भी भीगी थीं, सांसें अनियमित थीं और डर अभी भी उसके गालों पर साफ चमक रहा था। अंशुमन ने कार को स्टार्ट किया, पर कार बनाने से पहले उसने उसका कपकपाता हाथ अपने हाथों में ले लिया था और बोला, प्रीशा लुक एट मी। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसने एक पल चुपचाप बहुत देर तक उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कार को आगे बढ़ाया। कुछ ही सेकंड बाद उसने अचानक एक जगह ब्रेक लगाई। प्रीशा घबरा गई थी। क्या हुआ? अंशुमन ने कुछ नहीं कहा, बस सामने उंगली से इशारा किया, आइसक्रीम पार्लर। प्रीशा की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई थीं। अंशुमन उतर कर गया। उसे लगा था शायद वो 5-10 सेकंड लेगा, पर वो लौट आया था 2 आइसक्रीम हाथ में लेकर। प्रीशा ने हैरान होकर पूछा, ये क्यों? अंशुमन ने उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए बहुत शांत, बहुत सॉफ्ट आवाज़ में कहा, क्योंकि जब तुम डरती हो तो यही खाती हो। प्रीशा अपनी आंखों में पलकें झपकाना ही भूल गई थी। आपको कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया आपको। अंशुमन को जैसे मानो याद हो कि किसी पुराने कोने ने छू लिया था। पहले दिन कॉलेज में तुम जब लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी, और उस दिन जब तुम्हारा पहला प्रेजेंटेशन था, तब भी और आज भी। प्रीशा के चेहरे पर शर्म और खुशी की मिली जुली चमक फैल गई थी। उसने आइसक्रीम पकड़ ली और जैसे ही एक छोटा सा बाइट लिया, उसका पूरा चेहरा खिल गया था। यम, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। वो सचमुच कुछ पल के लिए अपना पूरा डर भूल गई थी। बच्चों जैसी चमक उसकी आंखों में लौट आई थी
अंशुमन बस उसे देख रहा था और बहुत धीमे, बेहद हल्की पर असली मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी। वो मुस्कान जो शायद पूरी दुनिया में सिर्फ प्रीशा के लिए थी। कार आगे बढ़ी। प्रीशा आइसक्रीम को खाते हुए खिलखिलाकर बोली, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो पूरा खा लिया। कुछ देर बाद राजधानी मैंशन में भारी गेट्स खुल गए थे। अंशुमन ने कार अंदर ली और इंजन बंद किया ही था कि प्रीशा मासूम से इनोसेंट चमक के साथ बोली, अरे मैंने तो पूरी आइसक्रीम ही ख़त्म कर दी, अब आप क्या खाएंगे? उसने सचमुच जेन्युइनली पूछा था। अंशुमन उसे देखता रहा। उसकी मासूमियत, उसकी भोली सी आवाज़, उसका डर से खुशी में बदल जाना, कुछ उसके अंदर तक गहराई तक कुछ हो गया था। वो उसकी तरफ झुका, उसकी बात का जवाब नहीं दिया था, बस कार को पार करके अचानक ब्रेक का हैंडल खींचा और एक झटके में उसके होठ अपने होठों से जोड़ दिए थे। ना बहुत तेज़, ना बहुत गहरा, बस एक ऐसा किस जिसमें उसकी राहत भी थी, उसकी पॉजेसिवनेस भी। प्रीशा की सांसें अटक गई थी। अंशुमन का किस वही धीमी ठहरती गर्माहट वाला था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी उंगलियां प्रीशा के गाल पकड़कर उसकी सांसों को अपनी सांसों से बांध चुकी थीं। प्रीशा का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और तभी किसी ने कार के सामने से गुजरते हुए शीशे पर हल्की रोशनी डाली। प्रीशा की आंखें फट गई थीं। वो पल भर को जम गई थी। उसका हाथ अंशुमन के सीने पर आ गया था। अंशुमन, कोई कोई सामने है। उसकी आवाज़ कांप रही थी पर अंशुमन उसे छोड़ने वाला ही नहीं था। वो बिना किस तोड़े बहुत हल्के, ऑलमोस्ट टीजिंग अंदाज में बोला, स्टिल चेकिंग समथिंग, और उसके होठों पर फिर से किस कर लिया था। प्रीशा की आंखें फैल गई थीं। उसने अंशुमन के सीने पर हाथ रखकर रुकने की कोशिश की। अंशुमन सर, कोई सामने है। पर अंशुमन अभी भी उसके होठों के करीब था। वो ऑलमोस्ट मुस्कुराया। लेट मी फिनिश, आफ्टर देन यू टॉक। वो अपने काम में मशरूफ़ हो गया था, जैसे सच में आइसक्रीम का टेस्ट चेक कर रहा हो। प्रीशा डर और शर्म से कांप गई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, प्लीज़ कोई खड़ा है। और तभी वो परछाई और साफ हो गई थी। प्रीशा ने डरते डरते शीशे की ओर देखा और उसकी सांसें वहीं रुक गई थीं। आकाश राजदान, अंशुमन के पापा उसके सामने खड़े हुए थे और उसके ससुर भी, टॉल, डोमिनेंट, एक हाथ पीछे बांधे हुए, काली शॉल, सिल्वर बाल और बेहद गहरी आंखें। वो वहीं खड़े हुए थे, सीधा कार की तरफ देख रहे थे और सीधा उन दोनों की तरफ। प्रीशा का पूरा शरीर कांप गया था। उसकी उंगलियां अंशुमन की शर्ट में धंस गई थीं। अंशुमन, आपके पापा। अंशुमन ने आखिरकार अपना चेहरा हटाया, जैसे सामने कौन खड़ा है इसे उससे ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ता हो। उसने बहुत धीमे, बहुत सामान्य लहजे में कहा, आई नो, डैडी तो हैं, डैड ओपन माइंडेड हैं, इन सबको माइंड नहीं कराएंगे। प्रीशा की आंखें फटी रह गई थी उसकी बेशर्मी को देखकर। उसने झटके से चेहरा मोड़ा। शीशे में सामने आकाश राजदान की नज़र थी। एक पल को उससे मिली। अंशुमन गहरी सांस लेकर आराम से कार से उतरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरवाज़ा खोलकर झुककर बोला, कम। प्रीशा ने शर्म से चेहरा नीचे कर लिया था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि आकाश तक सुन सकते हैं। आकाश राजदान ने बिना एक शब्द बोले बहुत धीरे से सिर घुमाया। पहले अंशुमन को देखा और फिर प्रीशा को। उसके चेहरे पर वही शांत, सख्त एक्सप्रेशन था, पर आंखों में एक बेहद हल्की, बहुत हल्की, अनजान सी गर्माहट थी। पर वो गर्माहट प्रीशा नहीं समझ पाई थी। वो सिर्फ कांपती हुई गाड़ी से उतरी और सिर झुकाए खड़ी हो गई थी, जैसे उसे अब डांट पड़ने वाली हो। अंशुमन उसके बगल में आ खड़ा हुआ था, सीधा, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल अपने पिता जैसा। बस फ़र्क इतना था कि उसकी पॉजेसिव नज़रें केवल प्रीशा पर थीं। आकाश उसे देखकर मन ही मन सोच रहा था, बेशर्मी में तो अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस लड़के ने। प्रीशा का चेहरा जलने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि वो शर्म से मर जाए या राहत की सांस ले। अंशुमन हल्का सा मुस्कुराया। प्रीशा की सांसें फिर से अटक गई थीं उसकी मुस्कुराहट को देखकर। आकाश राजदान दोनों को कुछ पल देखते रहे, फिर मुड़कर मैंशन की तरफ चल पड़े थे, अपने पीछे खामोशी छोड़ते हुए, जैसे सब कुछ देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा हो। प्रीशा ने जैसे ही आकाश राजदान को जाते देखा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। शर्म, डर, गुस्सा सब एक साथ उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। और जैसे ही उसने नजरें घुमाई, अंशुमन को उसने अपनी तरफ देखते हुए पाया। वही आधी सी स्माइल, वही डेंजरस काम एक्सप्रेशन। प्रीशा ने उसे घूरा, सीधा गुस्से में, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? उसकी आवाज़ दबे स्वर में थी, पर भीतर आग थी। अंशुमन ने हाथ जेब में डाला, हल्का सा झुककर उसकी तरफ देखा। नहीं, एक शब्द सीधा, बिना किसी झिझक के। उसके इस जवाब में प्रीशा का गुस्सा और फट पड़ा था। आपके पापा ने भी देखा है सब,
और आपको आपको मज़ा आ रहा है अभी भी? वो क्या सोचेंगे कि उनकी बहू कितनी बेशर्म है। अंशुमन अपनी स्माइल रोक नहीं पाया था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, उसे सच में उसके गुस्से से मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा सा आगे झुककर धीमी आवाज़ में बोला, एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। प्रीशा ने पलकें झपकाई। क्या क्या? अंशुमन उसके बिल्कुल करीब आकर उसके कान को छूती हुई गर्म सांसों में बोला, जब तुम गुस्सा होती हो ना तो डेंजरसली क्यूट लगती हो। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि प्रीशा का दिल फिर से लड़खड़ा गया था। और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उससे पहले ऊपर विंडो पर खड़ी रिदिमा उन्हें देख रही थी। चौड़ी खुली आंखें, हल्का सा शौक था उसके चेहरे पर, हल्की जेलिसी और एक गहरी बेचैनी। अंशुमन की नज़र एक पल को ऊपर गई। उसने देखा रिदिमा को, पर उसने सच में कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जैसे वो उसके लिए हवा हो और उसे दिखाई ही नहीं दे रही हो। उसने सिर्फ प्रीशा का हाथ पकड़ा, चलो अंदर। प्रीशा ने तड़प कर हाथ खींचा। आप बहुत बेशर्म हैं। मगर सच तो ये था कि प्रीशा को उसका यूं हक जताना अच्छा लग रहा था, लेकिन अंशुमन ने उसके हाथ नहीं छोड़ा था। उसे लेकर सीधा अंदर आ गया था। दरवाजे पर पहुंचकर बोला, स्टे है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रीशा ने झट से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? काम है। और इतना कहकर वो मुड़ गया था। उसके कदमों में वही ठंडापन था, वही ऑथोरिटी थी जो उसके खून में थी। मेंशन के अंदर प्रीशा हॉल में खड़ी थी और भी गुस्से में कांपती हुई मिष्टी, आरोही और ज्योति कहीं से आते देखकर पूछ बैठी थी, प्रीशा तुम ठीक तो हो ना? मिष्टी ने पूछा। प्रीशा ने हाँ में सिर हिलाया और झुंझलाते हुए कहा, ठीक हूँ सासू माँ। वो सोफे पर जाकर बैठ गई थी, गुस्सा और शर्म दोनों में जलती हुई। आरोही ने चुटकी ली, लगता है अंश ने आज फिर से कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है। प्रीशा ने शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। मिष्टी और ज्योति हंसने लगी थी। धीरे धीरे माहौल हल्का हुआ। सब लोग आपस में बातें करने लगे थे, पर प्रीशा का दिमाग कहीं और अटका हुआ था कि अंशुमन क्या करने गया है। वो मन ही मन बड़बड़ाई, सर तो प्रोफेसर है ना, तो फिर इतनी रात को वो क्या काम करने गए हैं? कहीं वो। पर उसने अपनी सोचों को वहीं रोक दिया था। वहीं दूसरी तरफ रिमांड होम के कमरे में सिर्फ एक बल्ब झूल रहा था, टिमटिमाता हुआ। दम घोटने जैसा माहौल था उस कमरे में। तो आदमी रस्सियों से उल्टे लटके हुए थे, चेहरे पर खून की लकीरें, सांसें टूटी हुई थीं। दरवाज़ा खुला, अंशुमन अंदर आया। काले कपड़े, वही काम कंट्रोल, पर उसकी आंखों में बेहद खतरनाक गुस्सा था। उसने अपना कोट उतारा, कुर्सी पर रख दिया था। धीमे कदमों से उन दोनों के पास आया। किसने भेजा था तुम्हें? दोनों चुप रहे। अंशुमन ने ग्लव्स पहने और सीधा पेट में एक जोरदार पंच किया। एक चीख गूंजी। आदमी का शरीर लटकते हुए बुरी तरह हिल गया था। उसने फिर पूछा, मेरी बीवी का पीछा करने की हिम्मत कैसी हुई? किसने भेजा है तुम्हें? लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया था। अंशुमन की सांसें ठंडी सी हो गई थीं। वो पीछे गया, कमरे के कोने में पड़ा एक पाइप उठाया। आहट से ही दोनों के प्राण सूख गए थे। वो वापस आया, पाइप जमीन पर हल्का सा घसीटा। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज गई थी। उसने एक आदमी की ठोड़ी पकड़कर बोला, मुझे पसंद नहीं मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई घूर कर देखे। और इस बार उसने पाइप घुटने पर मारा था। हड्डी की आवाज़ साफ आई थी। आदमी चीखता हुआ उल्टा झूल गया था। बस बस, मैंने अपनी मर्जी से उनका पीछा नहीं किया था। अंशुमन रुका नहीं था। वो धीरे से उसके पास आया, सख्त शांत आवाज़ में बोला, तो बताओ किसने भेजा है तुम्हें? डर से कांपता हुआ आदमी बोला, विपुल रॉय। उसी ने भेजा है हमें। बोला था उस लड़की को फॉलो करो, उसके मूवमेंट्स निकालो, फोटो लो। दूसरा आदमी हड़बड़ाकर बोला, और सर वो आपकी फैमिली का पुराना दुश्मन है। वो आकाश राजदान को बर्बाद करना चाहता है और अंशुमन राजदान की कमजोरी को अपने शिकंजे में कैद करना चाहता है। अंशुमन की आंखों में खतरनाक शांति उतर आई थी। उसने पाइप नीचे फेंका और ग्लव्स उतार दिए थे और धीमे से बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी है। वह मुड़ा और बाहर चला गया था, पीछे उन दोनों की टूटी हुई सांसें छोड़ते हुए, जो कि कुछ ही मिनट की मेहमान थीं। और अगले ही कदम उसके होठों पर एक डार्क, बेहद खतरनाक मुस्कुराहट थी। विपुल रॉय, अब तेरी बारी है। रिमांड होम से निकलते ही अंशुमन के कदम भारी नहीं थे, बहुत हल्के थे, जैसे उसका पूरा बदन एक ही बात जानता हो कि अब खेल शुरू होगा। उसने फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया। विपुल रॉय, जो भी लोकेशन मिल रही है ट्रेस करो, मैं खुद आऊँगा अब उसके सामने। उसकी आवाज़ पत्थर जैसी ठंडी थी। रात के 10 बज चुके थे राजदान मेंशन में। प्रीशा सबके साथ बैठकर हंस रही थी, पर उसके अंदर बेचैनी गुड़मुड़ थी। आरोही ने उसकी तरफ देखा, तो बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है? प्रीशा ने होड़ पीछे, वो मतलब बस ऐसे ही। मिस्टी ने समझदारी वाली नज़र डाली
उसका इंतज़ार कर रही है और क्या। तुम क्यों परेशान कर रही हो उसे? प्रीशा फ़ौरन घबरा गई थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, मैं क्यों करूँगी उनका इंतज़ार? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए। आरोही और ज्योति ने एक साथ कहा। जी हाँ, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और तीनों हंसने लगी थीं। प्रीशा ने शर्म से मुंह तकिए में छुपा लिया था, पर तभी दरवाजे के बाहर कार की हल्की सी ब्रेक की आवाज़ आई। सारा हॉल शांत हो गया था। मिस्टी मुस्कुराई। लगता है आ गए। प्रीशा ने तुरंत सीधी बैठकर बाल ठीक किए और फिर खुद को ही डांट दिया था, प्रीशा पागल मत बन, तुझे क्या हो गया है? पर दिल फिर भी धक धक कर रहा था। बस 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। अंशुमन अंदर आया। काली शर्ट, आधा बटन खुला हुआ था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे, सांसें हल्की सी भारी थीं और पूरे शरीर से वही ऑरा, वही धमक झलक रही थी जो बता रहा था कि वो अभी किसी खतरनाक जगह से आ रहा है। तीनों चुप हो गई थीं उसे देखकर। अंशुमन की नज़र सीधी प्रीशा पर थी, सिर्फ उसी पर। बाकी तीनों उसके लिए जैसे हवा थी जो उसे दिख ही नहीं रही थी। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया। हाय, चलो कमरे में। प्रीशा की सांस अटक गई थी उसके मुंह से ये सुनकर। उसने घूरकर अंशुमन को देखा, जैसे कह रही हो, आप इतनी सारी सासू माँ के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अंशुमन मुस्कुराया, वही डेंजरस और काम मुस्कान के साथ। काम है, चलो। बस इतना कहा और फिर बिना किसी हिचक के, बिना शर्म के सीधे उसके पास चला गया था। इतना पास कि प्रीशा पास से तड़प कर थोड़ा साइड हट गई थी। प्रीशा फुसफुसाई, सब देख रहे हैं, दूर हटिए। अंशुमन ने नीचे झुककर बेहद धीरे उसके कान के पास कहा, तो उन्हें देखने दो। प्रीशा का चेहरा लाल पड़ गया था। आरोही चुपके से बोली, ओह दिस इज गेटिंग स्पाइसी। ज्योति बोली, चलिए दीदी, लगता है हमारे अंश को अपनी बीवी से बात करनी है। अंशुमन उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, इतना करीब कि प्रीशा को लग रहा था कि वो उसकी घबराई हुई सांसें भी सुन रहा हो। आरोही और ज्योति शर्माई हुई उधर देखने लगी थी, पर दोनों के चेहरे पर वही उफ वाला एक्सप्रेशन था। और तभी अंशुमन ने बिना 1 सेकंड गवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। प्रीशा का चेहरा तो जैसे टमाटर हो गया था। अंशुमन सर, पागल हो गए हैं क्या आप? नीचे उतारिए, सब देख रहे हैं मुझे। अंशुमन बिल्कुल शांत, लगभग आदेश जैसे लहजे में बोला, लेट देम। बस 2 शब्द और प्रीशा का दिल धक से गिरा। ज्योति ने अपनी हंसी दबाई। आरोही ने तो हंसते हुए अपना हाथ से मुंह ही ढक लिया था। ओह माय गॉड। अंशुमन उसे ऐसे उठाए हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था जैसे ये रोज़ का काम हो। और प्रीशा, उसे तो अब सच में लग रहा था कि वह शर्म से डूब मरे। पहले ससुर जी के सामने उसकी ये हरकतें, और अब सासू माँ के सामने। उसे लगा, हे भगवान, ये आदमी किसी दिन मुझे मार ही डालेगा शर्म से। लेकिन तभी सीढ़ियों पर अचानक एक छोटा सा धक्का और दर्द भरी चीख गूंज गई थी। रियांश गिर पड़ा था। सारा घर हिल गया था। अंशुमन रुक गया था, उसका चेहरा सख्त और चौकन्ना हो गया था। प्रीशा का तो दिल जैसे मुंह को आ गया था। रियांश। उसने तुरंत अंशुमन की बाहों से खुद को छुड़ाया और भागती हुई रियांश के पास गई। उसके घुटने में चोट लग गई थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर रिधिमा कहीं नहीं थी। रियांश बेटा रो मत, क्या हुआ? आप अपनी बड़ी मम्मा को बताओ। और मम्मा कहाँ है? प्रीशा कांपती आवाज़ में पूछ रही थी। रियांश बकते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मम्मा और डैड कहीं नहीं है। जबकि रिधिमा ने ही उसे धक्का दिया था और उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। अंशुमन की बाँह हल्की सी तनी। कुछ गलत लगा था उसे, बहुत गलत, क्योंकि वो जानता था रिधिमा ऊपर ही कमरे में थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिलहाल प्रीशा ने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले गई थी। कमरे में वो पूरे प्यार से उसे चुप करा रही थी, उसकी चोट पर दवा लगा रही थी, नरमी से उसे समझा रही थी। अंशुमन ने भी उसे ये सब करने से नहीं रोका था। फिर रियांश का हाथ उसके गले में लिपट गया था। प्लीज़ मत जाओ ना बड़ी मम्मा, मेरे साथ रहो ना। और प्रीशा उसकी बात सुनकर पिघल गई थी। प्रीशा को रियांश के साथ खेलता देख अंशुमन चुपचाप अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया था। वहीं प्रीशा उसके पास ही लेट गई थी, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे कहानियाँ सुनाने लगी थी। और कुछ ही देर में रियांश उसकी बाह में सिर रखकर सो गया था। वो बहुत ही प्यारा और मासूम सा बच्चा था, जिसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए। उस पर दूसरी तरफ अंशुमन नहाकर आया, तौलिया कंधे पर था। उसने कमरे में देखा, बिस्तर पर रियांश और प्रीशा साथ में सो रहे हैं। अंशुमन बस गहरी सांस लेकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया था। जो उसने सोचा था आज रात के लिए, सब 1 सेकंड में ध्वस्त हो गया था। उसे लगा कि आज की रात वो और प्रीशा अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, पर प्रीशा तो उसके सारे अरमानों पर पानी फेरकर गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी नरमी थी और थोड़ी सी झुंझलाहट भी थी। वो हल्का सा फुसफुसाया, कभी कभी ना तुम मुझे पागल कर देती हो मिसेस राजदान। फिर वह बालकनी में चला गया था।
ठंडी हवा और रात का सन्नाटा मौजूद था। उसने राघव को कॉल किया। राघव ने तुरंत उठाया। सर, एक बड़ी खबर है। कल बहुत बड़ी डील होने वाली है उस केस से रिलेटेड। जिस लीडर की आप सालों से तलाश में थे, वो कल आपसे मीटिंग करना चाहता है। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपसे हाथ मिलाना चाहता है। अंशुमन की आंखें ठंडी हो गई थीं। चुपचाप धीरे से बोला, आखिरकार वो खुद जाल में फंसने आ रहा है। उसने गहरी सांस ली और अब वक्त आ गया है उस जानवर को ख़त्म करने का, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। उसकी उंगलियां रेलिंग पर कस गई थीं। आंखें शिकारी की तरह शांत और घातक थीं। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। प्रीशा उठी तो उसकी बाह पर रियांश का सिर अभी भी था और एकदम पास बैठा हुआ अंशुमन उसे देख रहा था। प्रीशा उसे अपने करीब देखकर चौंक गई थी। आप कब आए? अंशुमन ने बस 1 सेकंड उसे देखा, फिर बहुत धीमे और बेहद सख्ती से बोला, गेट रेडी, कॉलेज चलना है। प्रीशा ने आंखें झपकाईं। मैं आप साथ क्यों? अंशुमन की ठंडी शिकारियों जैसी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। कल के बाद तुम्हें अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, उसने मन ही मन कहा। फिर प्रीशा की आंखों में देखते हुए बोला, बीवी हो मेरी। उस एक लाइन में पॉजेसिवनेस, डर और पावर सब छिपा हुआ था। प्रीशा की धड़कनें तेज हुई थीं। इससे पहले कि अंशुमन देख पाता, उसने अपनी नजरें चुरा ली थीं और उसके साथ तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई थी। कॉलेज पार्किंग में कार रुकी तो स्टूडेंट का मुंह खुला का खुला रह गया था। सर, प्रीशा को कार में लेकर आए हैं, वो भी अपनी। कुछ ने तो वीडियो बनाने की कोशिश भी की थी, पर अंशुमन की एक घूरती नज़र ने सबके हाथ नीचे करा दिए थे। प्रीशा धीरे से बोली, सब देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसे में देखिए मुझे। अंशुमन ने झुककर फुसफुसाया, तो देखने दो। और उसी बात से प्रीशा का चेहरा फिर से लाल हो गया था। कुछ देर बाद क्लासरूम में अंशुमन पोडियम के पास खड़ा हुआ था, वही डेंजरस, इंटिमिडेटिंग, काम एक्सप्रेशन के साथ। सबको लगा आज सर खुश होंगे, क्योंकि 26 रोल नंबर तक उसने किसी को भी नहीं डांटा था, बल्कि प्रेज किया था। पर रोल नंबर 27 प्रीशा श्रीवास्तव पर पूरा क्लासरूम ठहर गया था। सबकी नजरें प्रीशा पर थीं। अंशुमन ने बिना एक पल रुके कोल्ड वॉइस में कहा, सबसे खराब परफॉर्मेंस है आपका मिस श्रीवास्तव। प्रीशा का दिल मुंह को आ गया था। ये क्या बोल रहे हैं सर? वो आंखें फैलाकर अंशुमन को देखने लगी थी, पर उसकी नज़रें बर्फ जैसी थीं। हम नहीं चाहते कि आप जैसे बच्चों की वजह से कॉलेज का नाम खराब हो। आज से रोज़ 2 घंटे लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी। और हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए अपने इस रिजल्ट पर, जो कि मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी नहीं आती। क्लास में प्रिंट ड्रॉप साइलेंट हो गया था। प्रीशा पूरी तरह स्तब्ध थी। गुस्सा, शर्म, चोट सब एक साथ उसके अंदर उफन रहे थे। वो धीरे से बड़बड़ाई, इतना डांटना था तो घर पर नहीं डांट सकते थे क्या? सच में राक्षस हैं। बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी इनसे। क्या समझते हैं खुद को? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो नजरें नीचे करके चुपचाप बैठ गई थी। अंशुमन उसे पूरी तरह इग्नोर कर गया था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, जैसे वो सिर्फ एक स्टूडेंट हो, उसकी पत्नी नहीं। और ये बात प्रीशा को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से वो बहुत ज़्यादा उसको कंसर्न दिखा रहा था, बहुत प्यार से उसके साथ पेश आ रहा था, और उसका यूँ इग्नोर करना प्रीशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसका ये अंदाज उसे सबसे ज़्यादा चुभ गया था। क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर निकलने लगे थे। विवेक पास आया, हल्का सा प्रीशा के कान में फुसफुसाया, तू सर की सगी बीवी तो है ना, या हमने कोई सपना देख लिया था? प्रीशा उसकी बात सुनकर और चिढ़ गई थी। चश्मा ठीक करते हुए झुंझलाकर बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। विवेक हंसता हुआ वहाँ से चला गया था और तभी गुस्से में बोलती प्रीशा क्लासरूम में वापस चली गई थी। अंशुमन बाहर जा चुका था। उसने बोर्ड पर पड़ी चौक उठाई। गुस्से से चेहरा उसका लाल था। राक्षस, वह लिखना चाहती थी, लेकिन फिर उसने एक बड़ी सी मूछें बनाई और चेहरे पर कड़क एक्सप्रेशन वाला कार्टून और मोटे अक्षरों में हिटलर लिख दिया था। पूरा बोर्ड भर गया था। वो पीछे हटकर उसे देखने लगी थी, दांत भींचे हुए। इतना हुक्म चलाते हैं, अब देखो कैसे मजाक बनता है कल आपका इन सारे कार्टून्स को देखकर। वो अपना बैग उठाकर जाने लगी थी, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़े अंशुमन को देखकर वो सांस लेना ही भूल गई थी। वही तेज़ गहरी शिकारियों जैसी आंखें, सख्त खामोश, हल्की सी खतरनाक मुस्कान के साथ, और उसकी नज़रें पूरे बोर्ड पर थीं। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और प्रीशा का दिल रुक गया था। उसके बदन में सीरन सी दौड़ गई थी। अंशुमन एक कदम फिर दूसरा कदम उसकी तरफ बढ़ा। क्लास में बस उनकी सांसें थीं और बोर्ड पर लिखा हुआ था हिटलर। अंशुमन ने बिना कुछ बोले चौक से बनी मूंछों को देखा, फिर धीरे, बहुत धीरे, अपनी खतरनाक काम आवाज़ में बोला, इंटरेस्टिंग। प्रीशा ने झट से हाथ बांध लिए थे। वो मैंने मस्ती में, मतलब गुस्से में, मतलब आप नहीं है ये। अंशुमन ने एक कदम करीब आकर उसका रास्ता रोक दिया था, इतना पास कि उसकी खुशबू हवा में भर गई थी।
हिटलर, उसने फुसफुसाकर पूछा। प्रीशा ने डरकर अपना थूक को निकल लिया था। उसकी आंखें गोल थीं। आपने क्लास में मुझे इतना बेइज्जत किया ना, तो बस मैंने भी। अंशुमन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। तो तुमने मेरा कार्टून बना दिया, हाँ? उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था और यही चीज़ प्रीशा को और भी डराने लगी थी। वह फुसफुसाई, हाँ बनाया मैंने। तो क्या कर लेंगे आप? अंशुमन झुककर उसके कान के पास आया, एक बेहद धीमी खतरनाक मुस्कान के साथ। हिम्मत बहुत है तुम्हारी मिसेस राहजान। प्रीशा ने आंखें घुमाई। और आपकी भी तो है। इतने लोगों के सामने डांट दिया कि मैं रो भी पड़ी थी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अंशुमन सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखें ठंडी थीं। अंशुमन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, किसने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता? बस मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो, समझी? उस पर प्रीशा को लगा ये आदमी प्यार भी करता है तो ख़तरनाक तरीके से। वो धीरे से बोली, फिर भी सबके सामने आपने मेरी इंसल्ट की तो मैंने भी आपको नहीं बख्शा। उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया। अंशुमन ने उसकी कलाई छोड़ी, फिर अचानक बोर्ड से एक चौक उठाया। प्रीशा ने आंखें फैलाकर पूछा, क्या कर रहे हैं आप? अंशुमन ने बोर्ड पर उसके हिटलर वाली ड्राइंग में एक छोटा सा ताज बना दिया था। फिर मुड़कर बोला, करेक्शन, हिटलर नहीं, किंग। प्रीशा का मुंह खुला का खुला रह गया था। आप पागल हो गए हैं? अपनी तारीफ खुद से कौन करता है? अंशुमन बस मुस्कुराया, वही स्मूथ डेंजरस स्माइल। पागल, सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्रीशा का चेहरा लाल हो गया था, दिल धक धक हो गया था। अंशुमन ने उसकी ठुड्डी उठाई। अब चलो, लाइब्रेरी में तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। प्रीशा ने झट से हाथ छुड़ाया, नहीं जाऊंगी। पहले आप सॉरी बोलिए। अंशुमन एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। उसे यकीन नहीं हुआ था कि प्रीशा ने उसे सॉरी बोलने के लिए कहा है। इतना शांत कि प्रीशा का दिल, डर और धड़कन दोनों एक साथ तेज हो गए थे। वो बहुत धीरे, बेहद खतरनाक तरीके से उसके पास आया, इतना पास कि उसकी गर्म सांसें प्रीशा की गर्दन को छूने लगी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, सॉरी। रियली? प्रीशा ने हिम्मत करके ठुड्डी ऊपर की। हाँ, पहले आप बोलिए, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंशुमन वाकई प्रीशा को सॉरी बोलेगा या उनके इस प्यार भरे पल को किसी की नज़र लग जाएगी? दिल है कि मानता नहीं इस स्टोरी का पहला सीज़न है जिसमें आकाश और मिस्टी की लव स्टोरी है, तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में कई खुलासे ऐसे होंगे जो उस स्टोरी से रिलेटेड हैं, तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।